सो हे द गाइस, वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 51। बिना किसी देरी के आज का जो कमाल का एपिसोड है भाई लोग उसे स्टार्ट करते हैं। भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें प्रेजेंट टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो रुकिया रहती है ना उसे वो लोग एग्जीक्यूशन टावर के पास लेके जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें ज़राकी का स्क्वाड दिखाया जाता है, यानी कि स्क्वाड 11, जो कि पूरी तरीके से एक्टिव हो गया था सोल सोसाइटी के अंदर। ये लोग भी रुकिया को बचाना चाहते हैं, क्योंकि जो अपना ज़राकी है ना वो इचिगो को अपना दोस्त मानता है। जो अपना स्क्वाड 11 है ना वो रुकिया का एग्जीक्यूशन रुकवाने के लिए जा रहे होते, लेकिन जो अपना ज़राकी रहता है ना उसे कोई सही ढंग से डायरेक्शन बता ही नहीं रहा होता है। एज़ यूजुअल उसके कंधे पे बैठी होती है अपनी याचीरू, और याचीरू का डायरेक्शन सेंस बहुत ही बेकार है। तो वो उसे उटपटांग तरीके के डायरेक्शन बता रही होती है कि भाई तू लेफ्ट ले ले, राइट ले ले। तो ज़राकी ना भयंकर कंफ्यूज हो जाता है। तभी जो इकाकू है ना वो टॉन्ट मारते हुए याचीरू को बोलता है कि तुम तो रहने ही दो, तुम्हारा जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है ना वो सबसे बकवास है हम सब में। ये सब सुन के याचीरू का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने इकाकू के ऊपर थूक देती है। अपनी इतनी घंघोर बेइज्जती देख के जो इकाकू रहता है ना वो बोलता है चिकाकू कि मेरा हाथ पकड़ ले भाई, वरना मैं इस लड़की का मर्डर कर दूंगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वाला प्रिजन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमारे चैड, उरियो और ये कांजू शिवा है ना उसको रख के रखा है। भाई लोग इन तीनों के बीच में ये डिस्कशन हो रहा होता है कि भाई हम लोग प्रिजन तोड़ के निकले तो निकले कैसे, क्योंकि इन लोगों के पास कोई रास्ता तो बचा नहीं होता है कि हम निकले कैसे प्रिजन से। तभी इन तीनों को एहसास होता है कि इनकी जो प्रिजन की दीवार है ना वो काफ़ी ज़्यादा हिल रही है। तो इन सब की फटके चार कि भाई यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ कोई भूकंप तो नहीं आ गया। तभी इनके प्रिजन की जो दीवार है ना वो आके टूट जाती है, और भाई इसको देख के जो अपना कांजू शिवा है ना वो भयंकर ज़्यादा डर जाता है। बोले भाई ये क्या हो गया, और फिर वो दीवार तोड़ के निकलता है ज़राकी। उसको देख के तो भाई ये लोग और डर जाते हैं। कांजू के मुंह से आवाज़ निकल रही थी, कांजू भयंकर डर गया था कि भाई ये ज़राकी करेगा तो करेगा क्या उसके साथ, क्योंकि वो जानता था ज़राकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी ज़राकी के पीछे से ओरेही में निकलती है और ओरेही में इन लोगों को बोलती है कि ज़राकी तो कितने अच्छे इंसान है, हमारी हेल्प करने के लिए रेडी हो गए, तुम लोग इनसे बिल्कुल मत डरो। अब ये सब होने के बाद जो ये तीनों लोग हैं ना ये लोग भी शिनगामी वाली ड्रेस ले लेते जो ओरेही ने पहनी थी। अब ये सारे लोग यहाँ से निकल जाते हैं रुकिया का एग्जीक्यूशन लुकवाने के लिए। इसके बाद भाई लोग सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कैप्टन कुचिगी को दिखाया जाता है। जो अपने कैप्टन कुचिगी थे ना वो काफ़ी ज़्यादा साइड थे। फिर वो एक कबर्ड ओपन करते हैं जिसके अंदर एक फ़ोटो रखी होती है, और जैसी वो हमें फ़ोटो फ्रेम दिखाई जाती है ना वो फ़ोटो फ्रेम बिल्कुल रुकिया जैसी दिखती है, मतलब वो लड़की। और भाई लोग तुमको पता है ये जो लड़की है ना ये अपने कैप्टन कुचिगी की वाइफ है। जो अपने कैप्टन कुचिगी रहते हैं ना वो इस फोटो को देख के और ज़्यादा सैड हो जाते हैं। इसके बाद हमें एक और कैप्टन को दिखाया जाता है। ये कैप्टन का नाम है कैप्टन कोमामुरा। ये अपने मन में रुकिया की पनिशमेंट को लेके सोच रहे होते कि जो रुकिया को पनिशमेंट मिल रही है ना वो ज़्यादा ही कुछ बड़ी पनिशमेंट है, कि मतलब सीधे उसको एग्जीक्यूट ही करवा देना। भले ही उसने एक बहुत बड़ा क्राइम किया है, लेकिन ये इतना बड़ा क्राइम नहीं है कि उसको सीधे एग्जीक्यूट करवा दिया जाए। तो यही बात को लेके जो कैप्टन कोनामुरा है ना वो अपने मन में सोच रहे होते हैं। फिर तभी यहाँ पर कैप्टन तोशन आ जाता है अपने लेफ्टिनेंट के साथ, और ये दूसरे कैप्टन को बोलता है कि चलो भाई रुकिया के एग्जीक्यूशन का टाइम हो गया, हमें वहाँ पर चलना होगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और इसके बाद हमें स्क्वाड 2 को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो एक लेफ्टिनेंट है ना ये हाथी जैसा, तो ये कुकी आराम से खा रहा होता है। तो अपने कैप्टन को बोलता है कि रुकिया के साथ जो अभी हो रहा है यानी कि उसका एग्जीक्यूशन, आपका उसके बारे में क्या ओपिनियन है। तभी कैप्टन सोई बोलती है कि मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता रुकिया मरे या जिए, मेरा काम बताता है कि मेरे को मेरे मिशंस कंप्लीट करने जो मेरे एल्डर्स मुझे बोलते, इसके अलावा मुझे कोई और चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। फिर इसके बाद हमें कैप्टन क्यूराकू को दिखाया जाता है जो एक जगह पे लेटे हुए होते हैं और उनके पास ननाव खड़ी होती है। भाई लोग यहाँ पर जो अपनी ननाव रहती है ना वो अपने कैप्टन क्यूराकू को काफ़ी ज़्यादा डांट रही होती है कि भाई तू कभी तो सीरियस हो जाए कर, तू कभी सीरियस नहीं रहता, हर टाइम तू दारू पीता रहता है या फिर कभी पड़ा रहता है। ऐसे इन लोगों की ऐसी बकवास चलती रहती है। फिर यहाँ से भी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वापस से हमारे ज़राकी को दिखाया जाता है, जो कि भाई बिल्कुल रास्ता भटक चुका था। याचीरू ने उसको गलत डायरेक्शन बता के मतलब भाई उसका पूरा रास्ता बिगाड़ दिया। अब वो सब लोग जो है ना वो एक खुले मैदान के पास आ जाते हैं, जहाँ का मतलब पूरा एरिया खाली रहता है, और ज़राकी मतलब परेशान हो जाते हैं कि भाई मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। अब अपने इकाकू को एक और मौका मिल जाता है टॉन्ट मारने का, और भाई उस मौके से चूकता नहीं है। वो याचीरू को टॉन्ट मारते हुए बोलता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा होशियार बन रही थी, तुम्हें तो सारे डायरेक्शन पता थे ना, तो अब हमें सारी डायरेक्शन क्यों नहीं बता रही हो तुम। ये बात सुन के जो याचीरू है ना उसका तो दिमाग सटक जाता है, और वो भाई अपना जो इकाकू है ना उसका मतलब टकला ही काट देती है। इसके बाद जो अपना ज़राकी है ना उसे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर फील होता है। वो चिल्ला के बोलता है तुम दोनों कैप्टन्स बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रेशर फील कर सकता हूँ। तभी इनके सामने कैप्टन तोशन और कैप्टन कोनामुरा आ जाते हैं। अब अपना कैप्टन तोशन बोलता है ज़राकी ये क्या कर रहे हो तुम, अब तुम प्रिजनर्स का साथ देने लग गए। अगर तुमने मन बना ही लिया सोल सोसाइटी को बेट्रे करने का तो तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा।
ज़राकी उसे बोलता है कि तू डायलॉग बाजी करना बंद कर और दम है तो सीधे आके लड़, और तुम दोनों को मैं चैलेंज दे रहा हूँ, दम हो तो आके मुझसे लड़ो। ये सब सुन के ये दोनों ही कैप्टन है ना, इन दोनों का दिमाग खटक जाता है कि भाई यार ये बोल क्या रहा है। माना कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैप्टन है, लेकिन हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। सो ये चारों के चारों जो बंदे रहते हैं ना, यानी कि ये दोनों कैप्टन और ये ल्यूटिनेंट फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और ज़राकी इन सब से अकेले फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ जो याचिरू रहती है ना, वो बाकी सबको बोलती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमें ज़राकी का जो फन है ना उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। लेकिन जो चीका और इकाकू है ना, वो वहाँ से जाते ही नहीं है। वो अपने कैप्टन को बोलते, नहीं कैप्टन हम यहाँ से नहीं जाने वाले, हमें भी फाइट का मज़ा लेना है, आप ये दोनों कैप्टन संभालो, हम इनके ल्यूटिनेंट संभालते हैं। ज़राकी बोलता है बहुत सही मेरे बच्चों, तुम बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन तुम मेरी फाइट के बीच में मत आना, तुम अपने ल्यूटिनेंट्स को पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ, अगर तुम मेरे बीच में आए तो मैं तुम्हें भी निपटा दूंगा। सो ये बात सुन के जो उसके ल्यूटिनेंट्स रहते हैं ना, वो अपने वाले बंदे पकड़ते और वहाँ से निकल जाते हैं, और दूसरी तरफ जो अपना ज़राकी रहता है ना, वो फाइट के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। इसके बाद जो अपना कैप्टन कोनामुरा है ना, वो अपना पहला अटैक करता है, जो ज़राकी के ऊपर बहुत बुरी तरीके से लगता है, और जो कैप्टन तोशन रहता है ना, वो भी टाइम वेस्ट नहीं करता और वो अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड का अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो ज़राकी का जो एरिया था ना, वहाँ पर एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसको देख के ये जो कैप्टन्स है ना, दोनों मन में सोचते हैं कि ज़राकी को मारना तो काफ़ी ज़्यादा इजी था। लेकिन जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है, हमें ज़राकी दिखाया जाता है एकदम बैडेस्ट रूप में। ज़राकी की बॉडी में स्वार्ड्स गड़ी थी, लेकिन ज़राकी अभी तक हारा नहीं था। ये सब देख के जो दोनों ही कैप्टन है ना, उन लोगों की फटके चार हो जाती कि भाई किस तरीके का मॉन्स्टर, हमने इसके ऊपर इतने खतरनाक मूव्स किए लेकिन तब भी अपने पैरों पे खड़ा है। ज़राकी उनकी तरफ देखता है और उनको बोलता है कि भाई अभी तो मैं पूरी तरीके से रेडी भी नहीं हुआ था, मैं तो बस वार्म अप कर रहा था और तुम लोग अभी से थक गए, तुम लोग मेरे लेवल पे ही नहीं हो। फिर यहाँ से भी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें हमारे रेंजी को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो रेंजी रहता है ना, उसने अपनी ज़ेम्पाटो को एक्टिवेट कर लिया होता है, मतलब ज़ेम्पाटो का सेकंड फॉर्म बंकाई। रेंजी योरोइची की तरफ देखता है और उससे पूछता है, तुम्हें लगता है कि इचिगो सीख पाएंगा बंकाई इतने जल्दी और रुकिया का एग्जीक्यूशन रुकवा पाएंगा? योरोइची उसे रिप्लाई में बोलती है कि मुझे इचिगो के ऊपर पूरा बिलीव है कि वो बंकाई सीख लेगा। और दूसरी तरफ जो अपना इचिगो रहता है ना, वो पूरी तरीके से भारी पड़ रहा होता है अपने जांगेत्सु के ऊपर। So with this guys, we have completed our episode number 51 of Bleach. So भाई लोग, एपिसोड कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो में अगर कोई भी कमी लगी होंगी ना, तो भी कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय भाई लोग।